जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, राम राम। कुछ वीडियो प्रेरित कर देते हैं बनाने के लिए। जब मैं जनपद लखीमपुर खीरी से निकल कर आता हूं और हमारे बाप दादाओं ने ज़मीन से जुड़कर गन्ना का व्यापार किया, गन्ना की पैदावार बढ़ाई, और आज जब हमारे भाई, किसान भाई, बड़े बुजुर्ग हमको इस लायक बनाते हैं कि उनके हक में एक पत्र लिख सकें, उनके हक में एक वीडियो बना सकें, तो बनाने पर मजबूर कर देता है। मैं डॉक्टर के एम आमिश, बहुआयामी राजनीतिक दल लखनऊ कार्यालय से जनपद लखीमपुर तराई क्षेत्र का जो चीनी का कटोरा कहा जाता है, जिनपद में 9 से ज़्यादा चीनी मिल्स स्थापित हैं, जिसको एग्रीकल्चर फार्मिंग के सेट में मिनी पंजाब सिख बाहुल्य के नाम से जाना जाता है। आज वहां के किसान गन्ना मूल्य की बकाया राशि को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मामूली सा 400 रुपये प्रति कुंटल रेट कराए जाने की गुहार लगाए हुए हैं। बीजेपी सरकार जब सत्ता में नहीं होती है, बड़े बड़े वादे करती है, रेट दोगुना करने की बात करती है, जो है हर साल गन्ना का रेट बढ़ाने की बात करती है, और उसके बाद टाएं टाएं फुस हो जाते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में 122 चीनी मिल्स स्थापित हैं। इनमें से लगभग 113 चीनी मिल्स ही संचालित हो पा रही। कुछ चीनी मिल आज भी नहीं चल पा रही हैं। जो 122 में से 113 मिल संचालित हैं, उनमें अधिकतर चीनी मिल्स वो हैं जो बीजेपी के बड़े फंड डान में इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पे पैसे देती हैं, या यूँ कहें कि बीजेपी से संबंध रखने वाले नेताओं की ही हैं। तब आप इनसे 400 प्रति केजी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। साथियों, आपको ज्ञात होगा कि गन्ना का जो बकाया राशि है वो लगभग 2.8 लाख करोड़ के आसपास है, जिनको समय से जो है 14 दिन में भुगतान करने की बात करती है। 14 दिन भुगतान तो भुगतान, उनका ब्याज या मुआवजा तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। यह है वर्तमान राजनीति। साथियों, आपको ज्ञात होगा कि जो है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन एक तरीके का हब बन गया है। ये जो है 2456 लाख टन गन्ना की पैदावार करता है, जिससे 1.32 लाख करोड़ का व्यापार होता है, और सरकार के मिल मालिक जो है घाटे का रोना रोते हैं। और तो और आपको ज्ञात होगा कि 20 से 25% जो है गुड़ व्यापार गन्ने से ही होता है। जो गुड़ उत्पादन का उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य बन गया है। आज पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिलाए जाने की बात की जा रही है। आज जो है प्रयोगशालाओं में अच्छी क्वालिटी का एथेनॉल प्रयोग किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश नगरी हमारी 180 लाख जो है करोड़ 180 करोड़ जो है लीटर एथेनॉल का उत्पादन कर रही है। आपको ज्ञात होगा कि एथेनॉल उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में स्थापित है। ठीक इसी प्रकार उत्तर प्रदेश पूरे विश्व का, एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादन केंद्र है। ठीक इसी प्रकार पूरे विश्व में शुगर चीनी मिल्स गोला गोकर्णनाथ में स्थापित है। और आपको जानकारी होगी कि जो है एथेनॉल जो आमतौर पे 40 से 50 रुपए की लागत आती है पर केजी, किसानों से खरीदा जाता है, और यही उच्च गुणवत्ता का बनाकर जो है 200 रुपए लगा से जो है 1000 रुपए पर लीटर तक का बेचा जाता है। करोड़ों रुपए का इस पे व्यापार किया जा रहा। 15,500 रुपए करोड़ का व्यापार सिर्फ एथेनॉल से है। इतना तो किसी मंत्रालय का बजट भी नहीं होता है। यह बस सोचने समझने की जरूरत है। फिर भी मिल के मालिक जो है रोना रोते हैं कि मिल घाटे में चल रही है। यह सिर्फ हम किसानों की आंख में धूल झोंकने का काम है। आपको ज्ञात होगा जब कोरोना महामारी आई थी, दर दर की लोग ठोकरें खा रहे थे, अर्थव्यवस्था के लाले लग गए थे, तब उत्तर प्रदेश सरकार मजबूर होकर घुटना टेक कर जो है आबकारी विभागों को बढ़ावा दिया, आबकारी विभागों को चलाया, और हर जगह दारू के ठेके और कोठे खोल दिए जहां पर लोग दारू पी रहे थे, ताकि अर्थव्यवस्था जो है बढ़ाई जाए। यह साबित करता है कि गन्ना से एथेनॉल से बनी दारू। आज योगी सरकार ऐसी रणनीति बना रही है कि 55,000 करोड़ किसी तरीके से जो है इस पे
इन्वेस्ट किए जा सके, ताकि आबकारी को और बड़ा किया जा सके। तब ऐसे में बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे किसान भाई जमीन पर उतरकर समय समय पर उचित रेट एमएसपी की बात करते हैं, क्यों नहीं लागू? 400 रुपए जो गन्ना का भुगतान है क्यों नहीं लागू? 30-40 रुपए हर महीने साल बढ़ाने की जो बात की जाती है क्यों नहीं हो पा रही है? खाद के लिए लंबी लाइन क्यों लगानी पड़ रही है? उच्च गुणवत्ता के फसल के उपज बीज जो है गन्ना से संबंधित क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं? आज किसान एग्रीकल्चर क्षेत्र में आपने जीएसटी बढ़ाकर 2 गुना कर दिया, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी 2 गुना करा दिया। क्या यह तरीके की राजनीति की जाएगी? इस तरीके से देश चलाया जाएगा? भारत का अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाने वाला किसान एग्रीकल्चर फार्मिंग आपने डुबोने का काम किया है, नीचे से लगाकर ऊपर तक। जिस तरीके से यूएसए में किसानों के साथ जो समझौता किया गया है, वो किसानों को भी जो है नस्तो नाबूद और दुय्यम दर्जा जो है नागरिक बनाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में उन तमाम पढ़े लिखे शैक्षिक समाज और किसान से संबंध रखने वाले जनसंपर्क नेताओं से कहना है कि आखिर हम देश दुनिया के भारत के मुंह को मीठा करते रहेंगे और सत्ता पक्ष में बैठे नेता हमारे मुंह में कड़वाहट घोलते रहेंगे? क्या हम सिर्फ गन्ना देते रहेंगे, वोट देते रहेंगे और बदले में हमारे बैंक के अकाउंट खाली होंगे? हम अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को फीस नहीं भर पा रहे हैं, हम अगली फसल का बीज नहीं खरीद पा रहे हैं, जबकि सारा का सारा ये पैसा हमारा जो है बजाज इंडस्ट्रीज या अन्य शुगर मिल्स में पहले से जमा है, जिसका भुगतान न होना सबसे बड़ी हमारी समस्या है। ऐसे में हमको शपथ लेना पड़ेगा कि अब क्षेत्रीय मुद्दे जो है जमकर उठेंगे और गन्ने का भुगतान विदिन डे में होगा और मुआवजा टैक्स समय पर होगा, अन्यथा ऐसी राजनीति को उखाड़ फेंकें। निवेदन करूंगा, चिंतन मनन करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।